हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI डायनेमिक बॉन्ड डायरेक्ट प्लान के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये म्यूचुअल फंड का फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को डेट में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा में निवेश करता है। अब मनी मार्केट और डेट में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में तो थोड़ा कम रिस्की है, पर सेफ पोस्ट ऑफिस स्कीम, बैंक एफडी उसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके एफडी से थोड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की आशा रखते हो तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। पर इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिसर्च को ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम रिटर्न्स की बात करें तो इसने 1 साल में 3.3% का, 3 साल में 6.2% का, 5 साल में 7% का और ऑल ओवर 8.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाएगी। इसका एक्सपांड रेशियो 0.87% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांड रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांड रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांड रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। इसका एग्जिट लोड 0.25% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 2375 करोड़ रुपीस के आसपास है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क क्रिसिल डायनामिक बॉन्ड फंड को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी देखें तो इसने SOE में 97.56% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है और कैश एंड कॉल मनी में 2.64%। टॉप डेप्ट होल्डिंग देखें तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 94.34%, आंध्र प्रदेश स्टेट में 3.02% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट देखें तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और नेट रिजर्वेबल्स में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इसमें अगर आप निवेश करते हो तो मॉडरेटली हाई रिस्क रहेगा, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा रिस्की म्यूचुअल फंड है, पर एफडीज और अदर्स गवर्नमेंट स्कीम्स की तुलना में ये थोड़ा बहुत रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये बीच का म्यूचुअल फंड है। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये 3.2 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा बेहतर है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर म्यूचुअल फंड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ज़्यादा ही गफलत हो रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 कॉल पर भी बात कर सकते हो, पर हाँ 1-to-1 कॉल चार्जेबल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।